वेलकम टू साइंस ऑफ स्टूपिड। वार्निंग, आज आप देखेंगे ऐसे एक्ट्स जिसमें साइंटिफिक लॉज की कमर तोड़ी गई, फिर अपनी भी तुड़वाई गई। इन्हें देखकर हंसिए पर कॉपी करने की कोशिश ना करें। हेलो गाइस, हाई वोल्टेज फन विद कॉम्प्लिकेटेड साइंस का सिंपल एक्सप्लेनेशन। वो साइंस जिसने मुझे बनाया, आपको बनाया और बनाए कुछ स्टूपिड्स। साइंस के साइड इफेक्ट्स के साथ दिखाऊंगा कुछ शॉकिंग साइड इफेक्ट्स और ऐसा साइंटिफिक ड्रामा जिसमें हर सेकंड एक नया इमोशन और फुल ऑन फन। गाइस, लेट्स स्टार्ट साइंस ऑफ स्टूपिड। यहाँ दिखते हैं कुछ ऐसे मासूम लोग जिनकी जिंदगी से साइंस ने मुंह मोड़ लिया और कुछ ना समझो ने तो इसे दिल पे ले लिया। जानेंगे क्यों मिला इन इनोसेंट लोगों को साइंस से धोखा। हो सकता है इन्होंने ही साइंस से किया हो मजाक, तो फिर फ्रिक्शन ने तो छोड़ना ही था इनका साथ। उछलते छुछुंदर को भी दर्द होता है और फिसलती बिल्ली को भी। लेकिन जब दिमाग में स्टूपिडिटी के सर्किट लगे हों तो आपकी इज्जत का फालूदा बनने से कोई साइंस का लाल नहीं रोक सकता। कहीं कुछ लाल पीले दूसरों की जिंदगी को डाल देते हैं बैक गियर में और कभी हड्डी तोड़वाते हैं क्रिश के जोश में। नाम है साइंस ऑफ स्टूपिड। आज के एपिसोड में देखिए हुक्स लॉ का हुक कहां फंस गया। और दिमाग को चुस्त रखने के लिए कीजिए जगलिंग योगा और अब सो जाइए, पर पहले कुछ गोलगप्पे हो जाएं। उफ, ये समझ, थोड़ी सी ठंडी हवा के लिए तरस जाते हैं हम लोग, पर कहीं कहीं हालत ऐसी होती है कि हवा रुकने की ना दुआ मांगते हैं लोग। यकीन नहीं आ रहा? खुद ही देख लीजिए। ये लीजिए बेटी की कार का हुआ कबाड़ा, और मेन्यू में सिर्फ कार्स ही नहीं है, उड़ती हुई बोट्स भी हैं। वाओ, मोमेंट ऑफ द मिलेनियम। और कभी कभी लड़के ही नहीं, छाते भी आपके पीछे पड़ सकते हैं। ये है साइंस से और पंगा लेते लोग। दिख रहा है टॉर्नेडो आ रहा है, फिर भी आपस में सवाल कर रहे हैं। ये नहीं कि कैमरा बंद करके भागे। अरे भाग मिल्खा भाग, जान बचा। आज तक हवा की फास्टेस्ट स्पीड मेजर की गई है, वो है एक टॉर्नेडो के दौरान, और वो थी 483 किलोमीटर पर आवर। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, मदर नेचर को गुस्सा ना दिलाओ, ये अच्छी बात नहीं है। खैर, कई लोग हैं जो अपने आप को डेयरिंग गुरु टाइप समझते हैं और उनको लगता है कि वो कोई भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। ये रहा पतंगबाज बाप का हल्का फुल्का बेटा। रोक ले बेटा, अच्छे से पकड़ ले, देखना आराम से। अरे देख भाई, ऐसा है गड़बड़ हो जाएगी। देखिए, अगर इसके पीछे की साइंस जानना चाहते हैं तो ये देखिए। हवा चलने की वजह है सूरज से अर्थ सरफेस की अनइवन हीटिंग। जैसे ही हॉट एयर ऊपर उठती है, कोल्ड एयर उसे रिप्लेस करने दौड़ती है, और इस दौरान आप अपनी बड़ी पतंगे भी उड़ा सकते हैं। लेकिन हाँ, उड़ाने का सही तरीका है पैरों को जमीन पर जोर से टिकाना और पीछे झुकना। आपके और जमीन के बीच का एंगल जितना कम होगा, आप पर तेज हवा का उतना कम असर होगा, वरना पतंग क्या, हवा आपको भी साथ ले उड़ेगी। खूबसूरती से किया तो कानों में सूदिंग म्यूजिक आएगा, वाह। और अगर टशनबाजी की तो म्यूजिक छोड़िए, पहले हवा की सैर, फिर गिरने का साउंड इफेक्ट, धाम धूड़, फिर ओए होए, बंदे में था दम, बंदे मातरम। अरे वाह, कुछ भी हो जाए मैं पतंग नहीं छोड़ूंगा। देखा, बचपन में जिद छोड़ते तो आज चोट नहीं लगती। वैसे पतंग उड़ाना बच्चों का खेल नहीं है, पर कई बड़े बच्चों से कम नहीं है, जैसे ये हरियाली मैडम। मैं नहीं छोड़ूंगी। वैसे ये लेडी दिखने में हल्की ना लगे, पर हवा के सामने बिल्कुल हल्की फुल्की ही है। वैसे सभी दोस्त ना ऐसा ही कहते हैं, अबे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा। लेकिन ना, होता बहुत कुछ है बॉस। अब देखते हैं भाई साहब ने कहाँ गलती की। शुरुआत अच्छी हुई थी, पीछे झुके तो थे, पर जब हवा तेज चली तब भी इन्हें पीछे झुककर ही आगे बढ़ना था, ना कि हवा की भावनाओं में बहकर आगे जाना था। लेकिन बॉस मानना पड़ेगा, बंदे में दम था, जमीन में खड्डे कर दिए।
अच्छा बताइए, वो कौन सी चीज है जिसमें सामने तो खूबसूरत नजारा हो मगर पीछे जबरदस्त इंजन पावर हो? अरे यार, इतनी एक्साइटमेंट, 2 मिनट बता रहा हूं, सब्र कर लो यार। तेज हवा से गुफ्तगू कीजिए और एक्साइटमेंट महसूस कीजिए। और कभी कभी स्टीयरिंग व्हील भी घूसा मार सकता है, वो भी एक्साइटेड है। तो बोट चलाने वालों, अगर आप अपने फन को ऐसी एंडिंग नहीं देना चाहते तो देखिए इस साइंस को, वरना मुंह का हुलिया बदलने में ना देर नहीं लगेगी। बोट्स वाटर्स बॉयंसी की वजह से पानी में टिकी रहती है, पर चलते वक्त पानी में ड्रैग क्रिएट होता है जिससे बोट स्लो होती है। इस ड्रैग से बचने के लिए इतनी पावर जनरेट करनी पड़ती है कि बोट पानी के सरफेस पर आसानी से आगे बढ़ जाए। इस प्रोसेस को कहते हैं प्लानिंग। पर क्योंकि बोट का अगला हिस्सा ज्यादा हवा में रहता है तो नीचे की तरफ हवा भी लगती है, जिस वजह से कभी कभी बोट अनस्टेबल हो जाती है। लेकिन एक नास्का स्टाइल V8 इंजन को 13 फुट यानी 3.96 मीटर लंबी एल्यूमिनियम बोट पर लगाकर करीब 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रैली करना कैसा रहेगा? है? एकदम मस्त। देखिए, जेट स्प्रिंट बोट्स ये ले सकती है ऐसा टाइट टर्न जिसमें ड्राइवर और नेविगेटर हर कुछ सेकंड्स में जबरदस्त 7 Gs का एक्सेलरेशन महसूस करते हैं। वैसे जबरदस्त स्पोर्ट्स को करने के लिए लाइटनिंग फास्ट रिएक्शन बहुत जरूरी है, देखने वालों के लिए भी। वैसे कई लोगों के पास ना हद का पैसा है, वो अपनी बोट को ना एक सुपर फास्ट हाइड्रोप्लेन में कन्वर्ट करने के लिए खूब खर्चा कर देते हैं। वैसे आपको बता दूं कि बोट की स्पीड 10% इंक्रीज की तो लिफ्ट भी 20% बढ़ जाएगी। अब इस स्पीड के दीवाने को देखिए, इसकी बोट पानी को सिर्फ एक रुमाल जितने हिस्से से छू रही है। लगता है आज खुद को भी पेट्रोल पिलाकर आया है। पर इस जोश के कीड़े को ये पता है, जितना पानी कम कांटेक्ट होगा उतना ही अनस्टेबल होगा। ओ, तो ये फटा पोस्टर निकला हीरो करना चाहता था। क्या हुआ, तुम्हारा पेट्रोल खत्म हो गया? 3000 हॉर्स पावर वाला ये हाइड्रोप्लेन आज ही बनकर आया है। बहुत खर्चा हुआ होगा नहीं? अरे भाई, इसकी वारंटी थी ना। ये 2722 kg वाले हाइड्रोप्लेन स्पोर्ट्स के सुपरस्टार्स हैं और गोली की तरह है इनकी रफ्तार। पर बॉस, जो भी हो, साइंस का फॉर्मूला तो इन पे भी लगता है ना, है ना? अरे आप कितने बड़े सुपरस्टार क्यों ना हो, पर साइंस के सामने सब पत्ती कम चाय है। इससे ये सीख मिलती है कि जोश और होश का कॉम्बिनेशन सही करना बहुत जरूरी है, वरना साइंस के फटके पड़ सकते हैं। एक रीसेंट साइंटिफिक स्टडी के मुताबिक जो बंदा 6 हफ्तों तक जगलिंग की प्रैक्टिस करता है, उसके दिमाग की हैंड आई कोऑर्डिनेशन ऑलमोस्ट 5% बेटर हो जाती है। पर एक बंदे की वायरिंग शायद 50% सुधर गई, तभी तो इतने खतरनाक स्टंट कर रहा है। बस बेटे, बस कर, हो गया। बहुत शो ऑफ कर रहा है यार। हाँ, अगर आप हाईली ट्रेन्ड प्रोफेशनल हैं तो ऐसे एक्सट्रीम जगलिंग एक्ट्स कर सकते हैं। इस नादान परिंदे को देखिए, आग से खेलने निकला है। क्यों करते हो ऐसा काम जो डुबाता है तुम्हारा नाम? ये ले, सब कर दिया कबाड़ा। मेरे भाई, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ऐसे नादान परिंदों के लिए ये है इसकी परफेक्ट साइंस। बेसिकली जगलिंग सिर्फ एक सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन है, जहां हर बॉल एक नीट पैराबोलिक आर्क बनाती है। आपको अपने हाथों को फिगर 8 के मोशन में मूव करना है। अपने राइट हाथ को क्लॉकवाइज और लेफ्ट को काउंटर क्लॉकवाइज साथ में टॉस करते रहना है। हवा में रहती बॉल्स ग्रेविटी की वजह से नीचे आती हैं, और अगर आप इन्हें दुगनी हाइट पे फेंकेंगे तो वो 40% फास्ट नीचे आएंगी। और न्यूटन सर का दूसरा लॉ ये कहता है, जितनी तेज ऑब्जेक्ट गिरता है वो लैंडिंग पर उतना ज्यादा इम्पैक्ट फोर्स पैदा करता है। एक और काम की बात बता दूं, अगर आपके टॉस का डायरेक्शन जरा भी बदला, यानी 1 डिग्री भी, तो उसका असर ना गहरा हो सकता है। सच कह रहा हूं। इस बात को कभी भी नजरअंदाज ना करें, खास तौर पर आग से खेलते हुए। अरे यार, मुझे हर किसी को एक ही बात बतानी पड़ेगी क्या? अरे क्लब्स को ज्यादा ऊपर फेंकोगे तो नीचे उतनी ही तेजी से गिरेंगे और खोपड़ी में 1-2 अंडे बना जाएंगे।
1955 में दुनिया ने पहली बार बंजी जंपिंग नाम के फन एडवेंचर स्पोर्ट को देखा जब वानुअट्टू में नेशनल जियोग्राफिक एक्सपीडिशन कुछ लोकल डेयरडेविल्स के पास गए तो उन्होंने देखा वो एक वुडन टार से अपने एंकल से बेले बांधकर छलांग लगा रहे थे। उसके बाद से बंजी जंपिंग दुनिया भर के एडवेंचर के दीवानों की पहली पसंद बन गई। कुछ बंजीज 1000 से ज्यादा इलास्टिक स्ट्रैंड से बने होते हैं जो जंपर्स को ऐसे जानलेवा ऊंचाई से कूदने पर भी बचाता है। इसका करंट रिकॉर्ड है 1000 फीट, मतलब समझिए आईफिल टावर की ऊंचाई से कूदना। वैसे बंजी जंपिंग के नाम पर मजाक का यह आइडिया बुरा नहीं है यार। यार पर अगर नीचे गड्ढा बिछा लेते तो मेरे ख्याल थोड़ा बेहतर होता, नहीं? बंजी कॉर्ड्स असल में स्प्रिंग्स होती हैं। हुक्स लॉ ये बताता है कि बंजी कॉर्ड पर जितना ज्यादा फोर्स लगेगा वो उतनी ही ज्यादा स्ट्रेच होगी। इस स्ट्रेचिंग से कॉर्ड में इलास्टिक एनर्जी बनती है जिससे कॉर्ड बाउंस होती है। पर अगर फोर्स हुआ ज्यादा या फिर बंधा हुआ ओवरवेट तो कॉर्ड की इलास्टिक लिमिट हो जाएगी पार और कूदने वाले का होगा बेड़ा पार। और जब आप 307 फुट ऊंचे ब्रिज से छलांग लगा रहे हो तो इलास्टिक का ये साइंस आपको समझाना जरूरी होता है। भाई साहब, इसे अच्छी किस्मत ही कहेंगे जो इस हादसे के बाद भी इस लड़के को मामूली चोटें ही आई, वरना ऊंचाई इतनी है कि नीचे से सीधा ऊपर पहुंचने में कुछ ही सेकंड्स लगते हैं। देखा? अरे यार, बंजी की जो कॉर्ड होती है उसके इलास्टिक की भी कोई लिमिट होती है। अब उसकी लिमिट क्रॉस करोगे तो वो भी साथ छोड़ देगी ना। इसीलिए प्लीज लिमिट क्रॉस बिल्कुल ना करें। ये यारों की मस्ती कभी कोई एंड नहीं होता। बेचारे को बलि का बकरा बना दिया। लो दौड़ते दौड़ते बंजी जंप। ये कैसी जंप थी ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ। अरे यार, इन लोगों को कौन समझाए कि जमीन पर भागने से अच्छे स्ट्रेच के लिए पूरा मोमेंटम नहीं मिलता। और अगर आप भी अपने दोस्तों के साथ ऐसा अत्याचार करने का सोच रहे हैं तो प्लीज उसके हाथ मत बांधना। तो आपको पता चल गया, वर्टिकल फॉल से ही आपको अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। और हाँ, बंजी कॉर्ड्स स्पेशली मेड किट का हिस्सा होती हैं। अगर आप इसे घर पे बनाने का सोच रहे हैं तो ये इरादा बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, वरना तो आपको पता ही है ना क्या होगा। यार, इस चड्डी मैन के इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। ओके। ओह, तो इस रिकॉर्ड की बात कर रहे थे आप? अरे बच्चे, बंजी जंपिंग है ये, बंजी जंपिंग, चड्डी जंपिंग नहीं। ओह, असल में प्रॉब्लम हुआ क्या है? ओह, लगता है चड्डी का इलास्टिक अटक गया है। वही तो तरस खाओ, अब तो भैया तुझे नीचे उतरने के लिए चड्डी ही उतारनी पड़ेगी। आपको पता है, एक इंसान का अपने 2 पैरों पर खड़े होकर चलने के पीछे एक माइंड ब्लोइंगली कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ मैकेनिक्स और न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल है। ओह वाह, भाई मिस लवली की वेल बैलेंस बॉडी और फैंटाबुलस माइंड के पीछे क्या है? इनकी पिंक हील्स। वैसे ये कौन सा आसन कर रही हैं? अरे वाह, मिस लवली के लिए तालियां। वेल डन। लेकिन दुनिया की सभी लड़कियां मिस लवली जैसी नहीं है। कुछ स्टूपिड वीडियो फैमिली की भी हैं, जैसे ये। अच्छा, मतलब पी लिया तो ज्यादा बैलेंस हो जाएगा लाइफ में। कमाल करते हो नत्थू लाल। देखा, ज्यादा पी ली ना। अबे घोड़ा नहीं है, दिखा नहीं तेरे को। बंदर से इंसान बने लाखों साल हो गए, पर आज भी कई लोगों में ये खूबियां पाई जाती हैं। आइए एक झलक दिखलाता हूं। यार, हाथों पर खड़ा हो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यार थोड़ा देख लेते ना कहां पे, इतनी ऊपर जाकर क्यों? जी नहीं, हमारे हाथ चलने के लिए बिल्कुल नहीं बने। पर फिर भी कभी अगर आपके अंदर का बंदर जाग जाए, उस वक्त भी साइंस के बिना इसे बिल्कुल ना करें। और साइंस कहां से आएगी? हम है ना। एक परफेक्ट हैंड स्टैंड करने के लिए 2 सिंपल रूल्स हैं। सबसे पहला, आपको चाहिए स्ट्रेंथ, क्योंकि एक एवरेज आदमी के वेट के मुताबिक एक हाथ पर करीबन 36 किलो का वेट होगा। और दूसरा रूल है बैलेंस करना। आपका सेंटर ऑफ मास आपके नेवल के पास होता है और आप गिरे ना, इसीलिए आपको इसे सीधा अपने बेस सपोर्ट के ऊपर रखना होगा, जो इस केस में है आपकी कलाइयां।
वैसे इस स्टंट को पब्लिक में करने से पहले अपने बाथरूम में करिए। हाँ, और वीडियो बनाएं ताकि गलतियां देख सके। पर भाई साहब, इसका पहला रूल है स्ट्रेंथ। आपको देखने से लग रहा है कि आप में उसकी बहुत कमी है भैया। वैसे इसके बाद ना इसे कभी ट्राई मत करना। पर एक बात बताऊं, वीडियो जरूर अपलोड करना है। थैंक यू। अंकल, टी शर्ट पहन लो। ओह, तो मिस पतली पापड़ का मन हुआ कि क्यों ना उल्टे होकर मैं टीवी देखूं। पर ये तो इतनी सूखी है, इनके हाथ कहीं टूट के इनके ही हाथ में ना आ जाए। अरे यार, इनके हाथ तो नहीं, पर शायद कमर पे बड़ा तगड़ा झटका है। पर मिस पतली पापड़, मैं आपको सच में ग्रैंड सैल्यूट देना चाहूंगा। पर आप फोन करके मुझे बताना जरूर कि उल्टे होकर टीवी क्यों देखना चाहती थी आप। एक स्टेबल चेयर ने मिस पतली पापड़ को तारे दिखा दिए, तो ऑफिस चेयर का क्या हाल होगा। हाँ, ये लो। एक मिनट, जरा थोड़ा सा रिवाइंड करना। हाँ, स्टॉप। यहाँ देखिए, भाई साहब का सेंटर ऑफ मास इस चेयर से बहुत आगे है। भला ये चेयर एक जगह कैसे रह सकती है? और कुछ लोगों का ना सिर्फ हैंड स्टैंड से पेट नहीं भरता, वो हाथों के बल चलना भी चाहते हैं। ये है किराए का ही सही, पर एक हाईली ट्रेन्ड जिम्नास्ट। इसके पास न सिर्फ कमाल का बैलेंस, पर जबरदस्त अपर बॉडी स्ट्रेंथ भी है, जिससे ये अपने हाथों के बल चल पा रहा है। और ठीक स्टैटिक हैंड स्टैंड की तरह ये ध्यान दे रहा है कि इनका वेट अगले और पिछले रिस्ट पर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो। पर ये ना जिम्नास्ट है, ना ही ट्रेन है, और ना ही हम इसे किराए पे लाए हैं। ये एक स्टूपिड है जिसने हमें अपना वीडियो भेजा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इसकी बेइज्जती का वीडियो है। देखा कैसे बिखर गया, और खुश भी हो रहा है यार।